अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ बड़ी ही बेहतरीन डिश जिसका नाम है मैंगो कुल्फ़ी। है ना, मज़ेदार, नाम से ही कितनी मज़ेदार लग रही है। तो चलिए बनाते हैं मैंगो कुल्फ़ी। उसके लिए आपको 1 लीटर दूध को फुल फैट मिल्क को आपने उबाल आए तक पकाइए और जब जोश आ जाए तो उसे धीमी आंच कर कर उसे पकने दीजिए। इन बिटवीन आप इन दरमियान के अंदर आप 2-2 3-3 मिनट के दरमियान के अंदर उसे हिलाते रहिए। चलिए देखते हैं कि हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए आगे। ये 2 मैंगोज हैं, ये है 100 ग्राम शक्कर, ये 1/3 छोटा चाय का चम्मच हरी इलायची पाउडर है और ये थोड़े से पिस्ता मैंने काट लिए हैं। इसे आपने बीच बीच में हिलाते रहना है और साइड्स पर ये जो मलाई जम जाए उसे भी हटाते रहिए बीच बीच में बार बार, सो दैट जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। और अब हमें इसे 1/5 पोर्शन करना है दूध का, तो मैंने इसे स्लो पर ही रखा है अभी फिलहाल। बाय द टाइम दूध हो रहा है तो मैं बाकी का वो पील कर लेती हूँ, छील लेती हूँ और आगे का प्रोसीजर कर लेती हूँ। यहीं खड़े खड़े दोनों आम के छिलके निकाल लीजिए, इसके मोटे मोटे टुकड़े कर दीजिए आम के और जार के अंदर डाल दिए और इसे अच्छे से पीस लीजिए। इसकी जो गुठली है इसे भी बहुत अच्छे से निचोड़ लीजिए। चलिए इसे पीस लेते हैं। चलिए ये पीस चुका है, ये देखिए। अच्छा, अगर आपके आम थोड़े से खट्टे हों तो आप क्या कर सकते हैं, 1 से 2 टेबलस्पून शक्कर या स्वाद अनुसार शक्कर डालिए और उसे फिर ब्लेंड कीजिएगा मिक्सर के अंदर। और अभी चलिए हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल के अंदर और इसे रेफ्रिजरेट करने आप फ्रिज में रख सकते हो या फिर बाहर भी रख सकते हो। चलिए अब ये 1/5 पोर्शन हो चुका है इसका, तो अब मैं डालती हूँ शक्कर और ये इलायची कूटी हुई। मिक्स कर लीजिए इसे और इसे अभी मीडियम आंच पर इसे चलाते रहिए और इसे वहीं पर खड़े रहिएगा और इसे 1/4 पोर्शन होए तक इसे अब पकाइए। अब आपने इसे इतना बनाना है जिस तरीके से हम रबड़ी के लिए किस तरीके से करते हैं कि हम उसे 1/4 पोर्शन कर लेते हैं, उस तरीके का करना है। ये देखिए हो चुका है, तो अब मैं यहाँ चूल्हा बंद कर दूंगी और यहाँ अब इसे एकदम कंप्लीटली ठंडा होने दीजिए। ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अच्छा, ये जो साइड पे जो मलाई जम गई है मैं वो भी दूध के अंदर डाल देती हूँ। ये देखिए डाल देते हैं। अच्छा, अब ये जो हमने पल्प बनाया था, मैंगो का मिक्सचर जो बनाया था, इसे भी पूरे तरीके से पूरा डाल दीजिए इसे। और थोड़े से पिस्ते हमने काट के रखे थे, थोड़े से वो डाल दीजिए। ये देखिए, और मैंने थोड़े से आधा जो आम था ना मेरे पास अलग से, उसे मैंने अलग से बारीक काट लिया था, तो वो मैं ये थोड़े से ये भी डाल देती हूँ। अच्छे से थोड़े डाल दीजिए बारीक काटे हुए और इन सबको पूरी तरीके से मिक्स कर लीजिए, बड़े अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, अगर डीप कलर आपको चाहिए ऑरेंज कलर तो आप ऑरेंज कलर डाल दीजिए या केसर कलर इसमें मिक्स करके मिला दीजिए। चलिए एक एयर टाइट कंटेनर लीजिए, मैंने इसमें प्लास्टिक रखा है, आपने नहीं रखना है तो कोई बात नहीं। और चलिए हम इसे पोर कर देते हैं पूरी को। चलिए अब अगर आपको थोड़े से और ऊपर से पिस्ते डालने हैं तो आप डाल सकते हो थोड़े से, और मैं थोड़े से और चॉप्ड ये जो रखे थे मैंने साइड पे ये डाल देती हूँ और इसे बंद कर इसे 10 से 12 घंटे के लिए डीप फ्रीजर के अंदर ऊपर रख देना है। फिर हम निकालेंगे, खोलकर फिर देखेंगे 11-12 घंटे के बाद। चलिए 10 से 12 घंटे हो चुके हैं और ये खोल लेते हैं। वैसे ये आप एयरटाइट कंटेनर लीजिएगा, नहीं तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। ये देखिए प्लास्टिक का ऐसे ही निकाल लोगे तो हाथ में आ जाएगी। इसके लिए बड़ा कन्वीनियंट है, तो आप इस तरीके से भी डाल सकते हो कुल्फ़ी के लिए, कोई भी कुल्फ़ी हो। आप इसको अभी मैं पलट दूंगी और पलटने के बाद ये पूरी प्लास्टिक निकाल लेती हूँ और इसको पलट देती हूँ और प्लास्टिक को फेंक दूंगी। चलिए अब मैं इसके टुकड़े कर लेती हूँ, अच्छे से बारीक बारीक टुकड़े कर लीजिएगा आप भी इसके। और फिर अब हम टुकड़े करने के बाद हम इसे बाउल के अंदर सर्व कीजिए। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं और डिलीशियस भी लग रहे हैं। आप साइड से देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहे हैं, आम के जो टुकड़े दिख रहे हैं और वो जो मुंह में आएंगे तो आप समझ सकते हैं कितना बेहतरीन टेस्ट आएगा।
ये देखिए मेरे बच्चों का शोर मुझे बाहर का सुनाई में आ रहा है। ये देखिए कितना अच्छा ब्यूटीफुल लग रहा है। बादाम पिस्ते डाले हुए हैं और आम का टुकड़े डाले हुए हैं। चलिए अगर आपने थोड़े से पिस्ते और डालने तो आप डाल सकते हो, या फिर मैंगो का कुछ आपको ऊपर सिरप वगैरह डालना है तो वो भी डाल सकते हो और आप इसे ऐसे ही सर्व कीजिए। मैंने थोड़े से ड्राई फूल डाले हैं, रोज पेटल्स डाले हैं, तो आप अगर वो भी डालना चाहते हो खूबसूरत दिखाने के लिए तो आप वो भी डाल सकते हो और इसे सर्व कीजिए और बच्चों को खिलाइए, आप भी खाइए और आपके गेस्ट को भी खिलाइए। तो चलिए अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो और अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप बेल आइकन को क्लिक नहीं करोगे तो आपको मेरी लेटेस्ट रेसिपीज़ के अपडेट्स नहीं मिलेंगे। मैं फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंजॉय यम्मिलिशियस कुल्फी, मैंगो कुल्फी। अल्लाह हाफिज।